प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए गीत शीर्षक कविताओं के आगे का भाग लेकर उपस्थित हूँ। आगे है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। वज्र मतलब बहुत मजबूत वज्र, जिसे अत्यंत कठोर अत्यंत मजबूत माना जाता है। ऐसा अत्यंत कठोर अत्यंत मजबूत हृदय को एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। इस संसार के क्रंदन में, लोगों के क्रंदन में, लोगों की रुलाई में, लोगों के रोदन में, लोगों के आंसुओं में अपने इस वज्र के समान कठोर हृदय को तुमने गला दिया। अर्थात तुम उनको देखकर भावुक हो गए, अपने लक्ष्य पथ, अपने उद्देश्य पथ को भूल गए, अपने कर्तव्य पथ को भूल गए, अपने गंतव्य को भूल गए। ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने दो बूंद आंसुओं के चक्कर में अपने कठोरतम हृदय को, जो सभी चीज़ों से, अब तुम्हारा हृदय सारी चीज़ों से, सारी सांसारिक वस्तुओं से, सारी सांसारिक मोह माया से एक अपने को संकुचित करके, अपने को कठोर करके एक दिशा की तरफ, एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसको इन दो बूंद आंसुओं की कोमलता में, उसकी भावनाओं में अपने को क्यों बहा दिया? दे किसे जीवन सुधा तो घूंट मदिरा मांग लाया। ऐ मेरे प्राण, अपने जीवन का अमृत दे करके उसके बदले तुमने ये सांसारिक मोह माया का जो नशा है, इसकी जो मदिरा है, ये कहाँ से पा लिया? सांसारिक मोह माया का आकर्षण, ये जो तुमने, ये जो मदिरा के समान नशा करता है, इसको तुम कहाँ से ले आए? क्यों अपने जीवन की जो सुधा है, अपने अमृत को जो ईश्वर तक जाने का है तुम्हारा प्रण था, उसको, उस अमृत को छोड़ करके तुम इस सांसारिक मोह माया में की मदिरा को कहाँ से लेके चले आए? हार भी तेरी बनेगी नहीं, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। सो गई आंधी, जो तुम्हारी आंधी थी, जो तुम्हारे अंदर तूफान था, आंधी थी। किस चीज़ की आंधी? ऐ मेरे प्राण, जो तुम्हारे अंदर तूफान पैदा हुआ था, जो आंधी बह रही थी, कैसी आंधी? ईश्वर से मिलने की आंधी, परमात्मा से मिलने की आंधी। तो जो ईश्वर की प्राप्ति की आंधी तुम्हारे अंदर बह रही थी, वह इस सांसारिक सुख की शीतलता में का उपधान लेकर के, इसका उपधान माने तकिया, मलय माने शीतल वायु, बात माने वायु, बताश वायु। तो सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। ऐ मेरे प्राण, तुम्हारे अंदर जो ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के यहाँ तक पहुँचने का, ईश्वर के यहाँ तक जाने की आंधी चल रही थी, यह सांसारिक सुख सपनों की शीतल वायु का सहारा लेकर के क्या सो गई? जो तुम्हारे अंदर ईश्वर की प्राप्ति की आंधी चल रही थी, वह आंधी क्या इस सांसारिक सुख सपनों की शीतल वायु का सहारा लेकर के सो गई, शांत हो गई? विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। और ये सांसारिक अभिशाप, लोभ मोह मान माया या सांसारिक आकर्षण, यह जो अभिशाप है, क्या तुम्हारे लिए चिरनिद्रा बनकर के तुम्हारे पास आ गया है? अर्थात तुमको अपनी चिरनिद्रा में सुला देने के लिए आ गया है? नहीं, तुम जागो, तुम जागृत रहो और अपने कर्तव्य पथ पर, अपने ईश्वर के से प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर चलते रहो। तो इनसे सो नहीं। फिर अमरता सुत चाहता, क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अमरता सुत, ऐ मेरे प्राण, तुम अमरता के पुत्र हो, अर्थात देवताओं के पुत्र हो, अर्थात ऐसे हो तुम कि तुम्हें मरना नहीं है, तुमको ईश्वर में विलीन होना है। तो तुम मृत्यु को अपने मन उर में, अपने हृदय में क्यों बसा रहे हो? क्योंकि ईश्वर से मिलना, ईश्वर में लय हो जाना, ईश्वर तक पहुंचना मृत्यु नहीं है। लेकिन तुम
मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाए हुए घूम रहे हो? नहीं, ऐ मेरे प्राण, तुम जागो, तुम्हें दूर तक ईश्वर के यहाँ तक जाना है, ईश्वर की प्राप्ति तक जाना है। आगे है, कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। वो जो पुरानी कथाएं हैं, जो पुराना इतिहास है, जो सांसारिक आकर्षण का इतिहास है, जो तुम्हारी विफलता का इतिहास है, जिसमें तुम असफल रहे, वो सारी निराशापूर्ण इतिहास को, उन निराशापूर्ण कथाओं को कहने की ज़रूरत अब नहीं है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। तुम्हारे हृदय में वह आग होनी चाहिए। ऐ मेरे प्राण, तुम्हारे हृदय में वह आग होनी चाहिए। कौन सी आग? उत्साह, वह उत्साह होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, कार्य करने की वो क्षमता होनी चाहिए, दुख सहने की, संघर्ष करने की वो क्षमता होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए। तभी आँखों में आंसू अच्छे लगते हैं, तभी आँखों में आंसू अच्छे लगते हैं। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और इस तरह से अगर तुम अपना संघर्ष करते हुए, अपने को बलिदान करते हुए ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर चलते रहोगे, अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होगे, तो अगर तुम हार भी जाते हो तब भी तुम्हारी हार तुम्हारे विजय की पताका के समान लहराती रहेगी। सब हमेशा तुम्हें याद किया जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा कर्तव्य पथ से विचलित न होना हमेशा याद किया जाएगा। भले तुम हार जाओगे, तुम्हारी हार भी तुम्हारे विजय के समान यशस्वी रहेगी, हमेशा लहराती रहेगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। ठीक उसी तरह से जैसे जो पतंगा है, कीट है, कीड़ा है, वो दीपक के ऊपर अपने को न्यौछावर कर देता है, अपने को बलिदान कर देता है, और उसके बलिदान की कथा उसकी शरीर की जली हुई राख कहती है। जिस तरह से दीपक के बलिदान की कथा, उस कीड़े के बलिदान की कथा, दीपक पर न्यौछावर हुए कीड़े के बलिदान की कथा उसकी शरीर की राख कहती है, उसी तरह से तुम्हारी हार भी तुम्हारे यशस्वी संघर्ष की कथा कहेगी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। तुम्हें अंगारों की शैया पर, ये जो संघर्षपूर्ण कठोरतम पथ है, इसको तुम्हें इतना कठोर, इतना संघर्ष में नहीं समझना है। इस रास्ते को कोमल समझना है। इसी पर तुम्हें सुख प्राप्त करना है। इसी कांटों के रास्ते पर, कटीले रास्ते पर, इसी संघर्षमय रास्ते पर, कठोरतम रास्ते पर को तुम्हें फूल के समान समझते हुए इस पर आगे बढ़ते रहना है। तो तुम्हें इस पर मृदुल कलियां बिछाना है, अर्थात इसको कोमल समझना है। तुम्हें इसकी कठोरता पर ध्यान नहीं देना है, इस मार्ग की कठोरता पर ध्यान नहीं देना है, इस मार्ग के कंकटाकीर्ण होने पर ध्यान नहीं देना है कि इस पर इतने कंटक हैं, इतने कांटे हैं, इस कांटों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि इस पर ही आनंद लेते हुए, इस पर ही सुख लेते हुए, इस पर ही कोमलता का एहसास करते हुए निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। ऐ मेरे प्राण, तुम जागो, तुझे बहुत दूर तक जाना है। ऐ मेरे प्राण, तुम जागो, तुझे बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, ये कविता समाप्त हुई। हाँ, कुछ छात्रों ने हमसे कहा है कि उनको भी वीडियो का लिंक उन्हें नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ये जो वीडियो भेजा जाता है उसके नीचे नीले रंग की लाइन होती है, जो वीडियो का लिंक है, उस लाइन को टच करोगे तो ये यूट्यूब पर वीडियो चलेगा, और जब यूट्यूब पर वीडियो चलेगा तो उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब की बटन को दबाओगे तो तुम इस चैनल का, मेरे चैनल का सदस्य बन जाओगे। और उसके बगल में घंटी का निशान है जिसे बेल आइकन कहते हैं, तो उसको टच करने पर सारे नोटिफिकेशन, मेरे जितने भी वीडियो मैं उस पर अपने चैनल पर डालूंगा, यूट्यूब पर डालूंगा, वो सारे नोटिफिकेशन या सारी सूचना तुम्हारे मोबाइल पर तुमको मिलती रहेगी। तो वो आगे पीछे जब भी तुम्हारी इच्छा होगी हमारे चैनल पर जाकर के पीछे का भी पढ़ सकते हो, आगे का भी पढ़ सकते हो, जो तुम्हारा छूट गया है वह भी पढ़ सकते हो। इसलिए सब्सक्राइब करो और
घंटे के निशान को भी दबाओ। और अभी अभी आज ही हमसे एक गार्जियन ने बात किया है, फ़ोन किया था कि उनके बच्चे के व्हाट्सएप पर नीले रंग का जो निशान है, लिंक है, वह लिंक नहीं जा रहा, या वह लिंक जा रहा है तो वो काला है और उस पर टच करने से वीडियो नहीं चल रहा है। तो ऐसी समस्या अगर किसी के पास आती है तो वो बताएं, क्योंकि जब उन्होंने हमसे बताया तो हमने उनकी इस समस्या का समाधान किया और उनको ग्रुप से अलग सीधे उनके व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा है, तो उस पर वो नीला लिंक पहुंचा और वहां से उन्होंने उसको फिर चलाया। तो अगर ऐसी समस्या किसी के छात्र के साथ है तो वो हमें बताए। हाँ, एक बात और है, तुमसे ये कहना है, बहुत सख्ती से कहना है कि तुम अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। इस साल क्लास नहीं चलने वाले हैं और अगर स्कूल खुलेगा भी तो क्लास कैसे चलेगा इसके ईश्वर ही मालिक हैं, क्योंकि आधे लोगों को बुलाना है, कम लोगों को बुलाना है, कम लोगों को पढ़ाना है, कम टीचर को जाना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, बहुत सारी प्रतिबंध रहेंगे और कितना तुमको पढ़ाया जाएगा, किस ढंग से पढ़ाया जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो वीडियो भेजा जा रहा है, वो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा करो। हमने देखा है कि कई बार, क्योंकि तुम समझते हो कि हम जान नहीं पाते हैं, ये यूट्यूब का लिंक है, इस पर किसने वीडियो पर क्या किया वो सारा लिख करके आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि तुम्हारे व्हाट्सएप पर गया और तुमने व्हाट्सएप खोला और कह दिया यस थैंक यू सर, यस सर, ओके सर, वीडियो खोला, देखिए हाँ चला, बंद करके रख दिया। उसको पूरा पढ़ो। वीडियो को देखना केवल वीडियो देखना नहीं है, उसको किताब ले करके पढ़ना है। ये तुम्हारे लिए पढ़ाई है। ये वीडियो देखना व्हाट्सएप का ये तमाशा नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, ये तुम्हारी पढ़ाई है, यही तुम्हारा क्लास है। इसको पढ़ो, इसको बेहतर ढंग से पढ़ो और वीडियो को पूरा देखो। और किताब ले करके, जिसके पास किताब नहीं है, मैं जो कविताएं हैं, जो चैप्टर हैं, उसका फ़ोटो भेज देता हूँ, उसको ले करके उसको पढ़ो, उसको दोहराओ, उसके अर्थ को समझो। यही तुम्हारा क्लास है, इसी तरह से समझो। ठीक है, धन्यवाद।